जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेटिव एस्ट्रो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एरीज लगन की पत्रिका के बारे में। एरीज लगन क्या होता है? देखिए, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि टोटल 12 लगन होती हैं। 12 लगन में से ही किसी एक लगन में किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है। इस दुनिया में कोई भी पर्सन कभी भी जन्म ले रहा है तो उसका 12 में से ही कोई भी एक लगन होगा, उसी में उसका जन्म होता है। ठीक है? तो सबसे पहले आज हम एरीज लगन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजों को आप समझ लीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, देवता एंड राक्षस प्लैनेट्स। ठीक है? तो देवता प्लैनेट कौन होते हैं? सन हो गया, मून हो गया, जुपिटर हो गया और मार्स हो गया। ठीक है? अब राक्षस प्लैनेट कौन से होते हैं? वीनस हो गया, सैटर्न हो गया, राहु हो गया एंड केतु हो गया। ठीक है? इसके अलावा एक होता है न्यूट्रल प्लैनेट। ये ना तो राक्षस है और ना ही देवता है, दोनों है। राक्षस भी है, देवता भी है। मतलब राक्षस के साथ होगा तो राक्षस जैसा बिहेव करेगा, देवता के साथ होगा तो देवता जैसा बिहेव करेगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मरकरी अगर राहु के साथ होगा तो वो नेगेटिव ही हो जाएगा। मैटर करता है कि मरकरी की कंडीशन कैसी है, वैसा ही वो बिहेव करेगा। ठीक है? तो इसको न्यूट्रल पकड़ के आप चलिए। ठीक है? तो यहाँ पे ये देवता वाली टीम हो गई, सन, मून, जुपिटर, मार्स, और यहाँ पे राक्षस वाली टीम हो गई, वीनस, सैटर्न, राहु और केतु। ठीक है? ये न्यूट्रल हो गया, मरकरी। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए बाधक हाउस। कुछ बाधक हाउस होते हैं, जैसे कि मूवेबल साइन, स्टेबल साइन, ड्यूअल साइन। ये 3 तरह के साइन होते हैं। यहाँ पे मैंने साइन लिखना भूल गया हूँ। ये ड्यूअल साइन होता है यानी कि द्विस्वभाव, ये स्टेबल साइन होता है यानी कि स्थिर अचर राशि, और ये होता है मूवेबल साइन यानी कि चर राशि। तो चर राशियाँ कौन-कौन सी होती हैं? 1, 4, 7, 10। तो यहाँ पे कौन सा वाला लगन है? 1 वाला। ठीक है? तो ये चर राशि की पत्रिका है, चर लगन की पत्रिका, ये आप बोल सकते हो। तो चर लगन की पत्रिका के अंदर 11th हाउस जो है वो बाधक हो जाता है। ठीक है? यानी कि 11th हाउस का जो लॉर्ड होगा वो बाधकेश कहलाएगा, यानी कि वो बाधा देगा, रुकावट देगा लाइफ में। ठीक है? तो मूवेबल साइन यानी कि 1, अगर यहाँ पे समझो फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा होता तो भी यहाँ पे 11th हाउस बाधकेश हो जाता। यहाँ पे जो भी राशि पड़ी होती, यहाँ पे तब 2 नंबर राशि आ जाती। तो यहाँ पे वीनस मार्केस हो जाता, मतलब बाधकेश हो जाता। ठीक है? अभी के लिए कौन बाधकेश है? अभी के लिए आप समझिए, यहाँ पे मार्स का लगन है यानी कि एरीज साइन का लगन है, और 11th हाउस में जो है 11 साइन पड़ा हुआ है यानी कि सैटर्न का। तो यहाँ पे सैटर्न जो है वो बाधकेश हो गया। ठीक है? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 1, 4, 7, 10 ये 4 राशियां आप समझ के रखिए। यहाँ पे देखिए 1, 4, 7, 10 ये 4 राशियां, इनमें से कोई भी राशि लगन में आएगी यानी कि फर्स्ट हाउस में आएगी। जैसे ये 10 नंबर है, यहाँ पे 10 नंबर अगर लगन में आ गया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? यहाँ पे 8 नंबर आ जाएगा। ठीक है? 8, 9, 10। ठीक है? तो यहाँ पे 8 नंबर आएगा तो क्या होगा? मार्स उसका लॉर्ड होता है, तो मार्स जो है बाधकेश बन जाएगा। ठीक है? इसी तरह अगर हम बात करें स्टेबल साइन, स्टेबल साइन कौन-कौन से होते हैं? 2, 5, 8, 11, 2, 5, 8, 11। तो स्टेबल साइन की जो भी पत्रिका होगी उसके अंदर 9th हाउस बाधकेश बनता है। ठीक है? चर मूवेबल साइन में 11th हाउस बाधकेश बनता है, स्टेबल साइन में 9th हाउस बाधकेश बनता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको लिख के रखनी पड़ेंगी। तो समझो यहाँ पे 2 नंबर की लगन की पत्रिका है, तो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। तो अगेन यहाँ पे सैटर्न बाधकेश बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 9th हाउस में सैटर्न का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 नंबर की अगर लगन की पत्रिका हुई तो यहाँ पे 10 नंबर आने की वजह से सैटर्न बाधकेश हो गया। इसी तरह ड्यूअल साइन, ड्यूअल साइन कौन-कौन से होते हैं? 3, 6, 9, 12। तो 3 नंबर लगन की अगर पत्रिका होगी तो यहाँ पे 9 नंबर आएगा 7th हाउस में। तो यहाँ पे आप देखिए 3 नंबर क्या है? ड्यूअल साइन है। ठीक है? तो ड्यूअल साइन में बाधकेश कौन बन रहा है? 7th हाउस। ठीक है? तो 7th हाउस में यहाँ पे 9 नंबर अगर आएगा तो 9 नंबर किसका होता है? जुपिटर का होता है। तो जुपिटर बाधकेश बन जाएगा जेमिनी साइन की पत्रिका में। जेमिनी साइन में भी बनेगा। और यहाँ पे इसी तरह अगर 6 नंबर होगा तो 6 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 12। तो अगेन जुपिटर बाधकेश बन जाएगा। ठीक है? इसी तरह समझो 9 नंबर लगन की पत्रिका होगी तो 9 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। तो 3 किसका है? वीनस, सॉरी, मरकरी का। तो उस केस में मरकरी बाधकेश बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 12 नंबर लगन की पत्रिका है, तो 12 यहाँ आएगा तो यहाँ पे 6 आएगा। तो अगेन फिर मरकरी फिर से बाधकेश बन जाएगा।
यानी कि समझने की बात सिर्फ इतनी सी है कि मूवेबल साइन जो होते हैं 1, 4, 7, 10 इसमें 11th हाउस का जो मालिक है वो बादकेस बन जाता है। स्टेबल साइन लगन की जो पत्रिकाएँ होती हैं उसमें 9th हाउस का लॉर्ड बादकेस बन जाता है। ड्यूअल साइन लगन की जो पत्रिका होती हैं वो उसमें 7th हाउस जो है बादकेस बन जाता है। इतनी सी बात है, इसको ही आपको समझना है। अब आप देख लीजिए एरीज लगन की जो ये पत्रिका है इसके अंदर जो है कौन-कौन योग कारक है, कौन-कौन अयोग कारक है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए योग कारक जो होता है ये ट्राइन वाले जो हाउस हैं वो योग कारक हमेशा रहते हैं, चाहे वो कंडीशन कैसी भी हो। तो यहाँ पे देखिए मार्स की यहाँ पे राशि पड़ी हुई है, एरीज साइन। तो मार्स जब भी लग्नेश कोई भी होगा, मार्स हो या वीनस हो या कोई भी प्लैनेट जो है लग्नेश बनेगा वो हमेशा योग कारक होता है। अब देखिए यहाँ पे मार्स की एक यहाँ पे राशि 8th हाउस में भी पड़ी हुई है। तो भले 8th हाउस में हो तो भी लग्नेश जो है हमेशा अच्छा ही होता है लगन के लिए और वो हमेशा योग कारक ही बनता है। इसी तरह 5th हाउस का लॉर्ड उसका अगर दूसरा साइन कहीं हो, यहाँ पे तो सन का है, तो सन का तो एक ही साइन होता है। यहाँ पे आप देखिए जुपिटर का 9th हाउस में जो है राशि पड़ा हुआ है और एक राशि उसका 12वें घर में है, लेकिन फिर भी जुपिटर जो है योग कारक ही कहलाएगा। यहाँ पे देखिए योग कारक प्लैनेट मैंने मेंशन किए हुए हैं एरीज लगन के लिए। तो यहाँ पे योग कारक प्लैनेट मार्स बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो लगन का स्वामी है, लग्नेश है, कैप्टन है टीम का, ठीक है? मून भी बन गया। अब मून देखिए यहाँ पे केंद्र भाव में उसका एक अच्छा हाउस होता है। ये जो हाउस है ना केंद्र भाव ये भी अच्छे माने जाते हैं। तो यहाँ पे मून का जो है 4 नंबर साइन होता है कैंसर साइन और यहाँ पे 4th हाउस में वो पड़ा हुआ है। तो अब वो लग्नेश का जो है उसका भी फ्रेंड है क्योंकि मार्स और मून जो है आपस में फ्रेंड है। यहाँ पे देखिए क्यों फ्रेंड है? क्योंकि दोनों ही देवता फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे मून भी जो है योग कारक बन गया। इसके बाद सन वो भी योग कारक है क्योंकि 5th हाउस में आता है। 159 हमने बात करी थी 159 के जो प्लैनेट्स हैं वो हमेशा योग कारक रहते हैं। इसके बाद जुपिटर भी योग कारक है क्योंकि वो 9th हाउस में उसका राशि आता है और 12वें घर में भी आता है लेकिन फिर भी जुपिटर जो है योग कारक रहेगा। इसके बाद सैटर्न जो है वो सम है, यानी कि ये योग कारक भी नहीं है, अकारक भी नहीं है, दोनों है। क्यों? क्योंकि देखिए एक तो सैटर्न का राशि यहाँ पे जो है 10th हाउस में आता है, तो 10th हाउस तो एक अच्छा हाउस है, तो यहाँ पे तो अच्छा है सैटर्न, लेकिन यहाँ पे 11th हाउस में आ रहा है और 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो बादकेस बन जाता है। देखिए बादक हाउस यहाँ पे हमने मेंशन किया है, मूवेबल साइन ये देखिए एरीज लगन की पत्रिका अगर होगी तो 11वां हाउस जो है वो बादक बन जाता है। तो यहाँ पे 11वें हाउस का जो लॉर्ड है वो सैटर्न है और वो बादकेस हो गया। तो इधर वो बादकेस हो गया और इधर वो एक अच्छे घर का लॉर्ड है। तो वो क्या हो गया? सम हो गया। यानी कि योग कारक भी है, अकारक भी है, दोनों है। ठीक है? अब जिस भी भाव में बैठा होगा उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट्स देगा। और दूसरा कैसा है यहाँ पे लग्नेश का भी फ्रेंड नहीं है वो, क्योंकि सैटर्न जो है वो राक्षस फैमिली से बिलोंग करता है और मार्स जो है वो देवता फैमिली से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे सैटर्न क्या हो गया? सम हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अकारक की। तो अकारक जो है मरकरी है और वीनस है। मरकरी कैसे है? देखिए छठे घर का स्वामी है, 6th हाउस, त्रिक हाउस में चला गया। हम बोलते हैं ना छठा, 8वां और 12वां खराब हाउस होते हैं। तो यहाँ पे जो है ये मरकरी जो है 6th हाउस का लॉर्ड है और 3rd हाउस का भी लॉर्ड है। तो 3rd हाउस भी उतना अच्छा नहीं माना जाता है। अगर कोई 3rd हाउस का लॉर्ड का जो स्वामी है मतलब 3rd हाउस का जो स्वामी है उसकी कोई राशि अगर 9th में आ जाए या 5th में आ जाए, उस केस में ठीक है, नहीं तो वो जो है खराब में ही गिना जाएगा। तो 3rd हाउस का भी लॉर्ड है मरकरी और 6th हाउस का भी लॉर्ड है, इसलिए वो बन गया अकारक, ठीक है? और वीनस की बात करें तो वीनस देखिए 2nd हाउस का लॉर्ड है और 7th हाउस का लॉर्ड है। अब एक चीज़ समझ लीजिए मारक भाव होते हैं 2 कुंडली के अंदर, 2nd हाउस एंड 7th हाउस। देखिए ये 2nd हाउस है और ये 7th हाउस है। अब 2nd हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड और 2nd हाउस और 7th हाउस में पड़े हुए प्लैनेट हमेशा मार्केस कहलाते हैं। कई बार एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं ना कि आपकी मार्केस की दशा चल रही है, तो मार्केस कौन होता है? या तो 2nd या 7th हाउस का लॉर्ड होगा या फिर 2nd और 7th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को हम मार्केस बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए 2nd और 7th दोनों में ही जो है वीनस की ही राशि पड़ी है। 2 नंबर राशि भी वीनस की है, 7 नंबर राशि भी वीनस की है। तो यहाँ पर वीनस भी जो है अकारक हो गया देखिए, ठीक है?
ये भी योग कारक नहीं है, ये भी अकारक हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि अकारक कोई प्लैनेट है तो वो नेगेटिव ही हो गया, वो खराब ही करेगा। ये चीज़ें हम आगे बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि कोई भी अलग-अलग लगन में कौन-कौन से प्लैनेट योग कारक होते हैं, कौन से अकारक होते हैं, कौन से बाधक होते हैं, क्योंकि ये बेस है। जब तक ये समझ नहीं आएगा, आपको आगे की चीज़ें नहीं समझेंगी, ठीक है? इसके बाद हमने बाधक की तो पहले ही बात कर ली। बाधक जो है मतलब इस चार्ट के अकॉर्डिंग बाधक जो बनता है वो सैटर्न बनता है, देखिए, ठीक है? तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। अगले जो वीडियो में है जो है हम टॉरस साइन की बात करेंगे। टॉरस लगन की पत्रिका में क्या-क्या चीज़ें कौन-कौन सा योग कारक बनता है, कौन अकारक बनता है, कौन सम बनता है, ठीक है? तो आप लोगों का प्यार चाहिए दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।